तो चले आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हमने टेबल्स पढ़े थे, ठीक है। और टेबल्स पढ़े थे, इसमें हमने बस आप कह लें कि नॉर्मल साइज को हमने देखा था। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप एमएस वर्ड में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से आज हम चार्ट्स पढ़ेंगे। चार्ट्स भी आप डिटेल में एमएस वर्ड में पढ़ के आए हैं, जस्ट हमने यहाँ पे क्या करना है उसका रिव्यू करना है, ठीक है। चार्ट्स नहीं पढ़े आप लोगों ने? अच्छा चलें देख लेते हैं। अब देखते हैं चार्ट्स होते क्या हैं। चार्ट्स की अगर हम बात करें तो चार्ट वैसे आप लोगों को पता है चार्ट होते क्या हैं। मैथ्स में अक्सर आप लोगों ने बनाए होंगे, जैसे बार चार्ट आपने बनाया होगा, हिस्टोग्राम बनाया होगा मैट्रिक क्लास में आप लोगों ने, ठीक है। या ग्राफ आप लोग बनाते हैं। तो है आइडिया क्या होते हैं ये चार्ट्स? ठीक है। इससे क्या क्या फायदा होता है इसका हमें? ठीक है, और क्या फायदा होता है इसका? देखें भाई, एक सिनेरियो आप ये ज्यूम करें कि हमारे पास एक डेटा मौजूद है, नंबर की फॉर्म में डेटा मौजूद है। हमने कहा जनवरी में कंपनी ने इतनी सेल की, फरवरी में इतनी सेल की, मार्च में इतनी सेल की, फिर अप्रैल में ये सेल कम हो गई, ठीक है, समझ आ रही है। फिर हमने ओवर द पीरियड देखा, सेल हमारी बढ़ रही है, कुछ महीनों में कम हो रही है, कुछ महीनों में बढ़ रही है, कुछ महीनों में कम हो रही है। अब इस चीज को अगर आप क्या करेंगे, विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, आपको काफी एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको एक एक चीज को बारीकी से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी सारे डेटा को क्या करते हैं, चार्ट में समराइज कर देते हैं, चार्ट की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस डेटा को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। भाई किस तरह से, हमारे पास डिफरेंट बार बने हुए आ रहे होंगे, बार चार्ट का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, कॉलम चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट बार बने हुए आ रहे होंगे, ठीक है। जो बार ज्यादा जिसकी हाइट होगी, हमें समझ जाना चाहिए इस महीने में हमारी सेल ज्यादा हुई है। जिस महीने में बार की हाइट कम होगी, हम समझ जाएंगे कि भाई इस महीने में सेल क्या हुई है, हमारी कम हुई है, ठीक है। तो बजाय पूरे डेटा को देखने के, मैंने जस्ट क्या किया, चार्ट को एक नजर में मैंने देखा और मुझे समझ में आ गया कि भाई इसमें क्या सिनेरियो यहां पर बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, समझ आ रही है। चार्ट का काम ये होता है कि नंबर के पीछे जो मीनिंग छुपा हुआ है ना, उसको समराइज करके देना, नंबर के पीछे की मीनिंग को बताना, उसके मतलब को बताना। वो कौन बताता है? हमें चार्ट बताता है। अब जो चार्ट होता है ये मुख्तलिफ टाइप्स का होता है, मुख्तलिफ किस्मों का होता है। कुछ को हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ को हम ट्रेंड्स देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ को हम प्रपोर्शन देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन का मतलब क्या है? व्हाट इज कंपैरिजन? हाँ, दो चीजों का क्या कर रहे हैं, मवाजना कर रहे हैं। मवाजना मतलब दो चीजों के दरमियान हम क्या देख रहे हैं, फर्क देख रहे हैं। भाई जनवरी में क्या सेल है, फरवरी में क्या सेल है, इसमें क्या सेल है, डिफरेंट सालों के लिहाज से, महीनों के लिहाज से आप डिफरेंट चीजों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो कंपैरिजन, भाई अब चार्ट को समझ में आ गया कि भाई मीनिंग ऑफ नंबर हमें बताता है, नंबर के पीछे की सारी कहानी को बता रहा होता है। लेकिन कौन सा चार्ट कब इस्तेमाल करना है, ये समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉलम चार्ट होता है, जो कि बार की फॉर्म में आ रहा होता है, ठीक है, हाइट वाले बार की फॉर्म में आ रहा होता है, उसको हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कंपैरिजन के लिए। दो चीजों को हमने कंपेयर करवाना होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास एक और चार्ट होता है जिसको हम लाइन चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो होता है हमारा, वो ट्रेंड देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेंड क्या होता है बुनियादी तौर पर? आपने नाम सुना होगा ना, ये चीज बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो ट्रेंड होता क्या है? व्हाट इज ट्रेंड? व्हाट इज ट्रेंड? मैं ये देखने जा रहा हूं कि भाई किस चीज का ट्रेंड चल रहा है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा भाई इस चीज का ट्रेंड, ये चीज ट्रेंडिंग में है, मार्केट में टॉप पे आ रही होती है, ठीक हो गया। और क्या होता है? उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक हो गया। अच्छा देखें, अब ट्रेंड हमेशा कनेक्ट होता है हमारे टाइम के साथ। अगर कोई भी चीज टाइम के साथ हो रही है, टाइम के लिहाज से ज्यादा ग्रो हो रही है, इसका मतलब उस चीज का ट्रेंड ज्यादा है, ठीक है। अब देखें, एक वीडियो आपने YouTube पे डाली, आपने डाली, एक दूसरे बंदे ने डाली, तीसरे बंदे ने डाली।
आपने जो वीडियो डाली उसको भी 2 दिन हुए, दूसरे बंदे ने डाली उसको भी 2 दिन हुए, तीसरे बंदे ने डाली उसको भी 2 दिन हुए। तो आप क्या देख रहे हैं, जो तीसरे बंदे ने वीडियो डाली थी वो 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा व्यूज उसमें आए हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल व्यूज आ गए। इसका मतलब उसने जो वीडियो बनाई है वो मुमकिन है ट्रेंडिंग टॉपिक पे बनाई होगी, ट्रेंड पे बनाई होगी। तो ट्रेंड को देखने के लिए किस चीज का ट्रेंड हाई है, किस चीज का ट्रेंड लो है, तो जब हमें ट्रेंड को देखना होता है तो हम क्या करते हैं, लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जब उस चार्ट में वैल्यू प्लॉट करते हैं तो एक लाइन बनती है। लाइन का ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे स्टार्ट हुआ फिर कर्व हुआ फिर ऊपर की तरफ चला गया, इसका मतलब ये चीज क्या है, ट्रेंडिंग में आ चुकी है। और किसी का चार्ट क्या जा रहा है, पहले ट्रेंडिंग में था फिर क्या हो गया, आस्ते से कम हो गया। जैसे हम बात करें मास्क की बात करें, जो N95 जो हमारा मास्क था, कोविड आया तो उसका ट्रेंड क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो आप स्टैटिक्स पे जाएंगे, गूगल में एक स्टैटिक्स को मालूम करने की वेबसाइट है, वहां पे जाके आप लिखेंगे N95 मास्क के बारे में तो आपको ट्रेंड क्या बताएगा, ट्रेंड हाई ट्रेंड बता रहा होगा। लेकिन जैसे कोविड खत्म हुआ ऐसा इसका ट्रेंड क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो उसमें भी आपको लाइन चार्ट आपको बना हुआ नजर आ रहा होगा, जो कि ट्रेंड को बुनियादी तौर पर बनाता है। ठीक है, फिर होता है प्रपोर्शन देखना। प्रपोर्शन मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज आपके पास मौजूद है, आपने एक वोटिंग करवाई, वोटिंग करवाने के बाद आपने देखा कि भाई कुछ लोग हैं जो कि पॉलिटिक्स के टॉपिक्स में क्या है, इंटरेस्टेड है, कुछ परसेंटेज ऑफ द पीपल साइंस के टॉपिक में इंटरेस्टेड है, कुछ परसेंटेज ऑफ द पीपल क्या है, इस्लामिक टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है। तो आपने एक वोट करवाया, वोट करवाने के बाद इस पूरे नंबर्स को आपने कंपाइल करना है प्रोपोर्शन की फॉर्म में, परसेंटेजेस की फॉर्म में। तो फिर आप क्या यूज करेंगे, आप पाई चार्ट का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट तरह के चार्ट्स होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरह से क्या कर रहे होते हैं, हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जरा सा हम इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसको चार्ट की टॉपिक ओपन करते हैं, आप इसको मजीद देख लीजिएगा। ठीक है, हम नीचे आते हैं, जैसे देखें यहाँ पर वहां पर ये कॉलम चार्ट है, इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई 2008 में कितना रेवेन्यू था, 2009 में कितना था, 2010 में कितना था और 2011 में कितना था। फिर देखिए डिफरेंट तरह के बार आ रहे हैं, ये डेटा सीरीज को बता रहा है, यानी कि टॉपिक्स को बता रहा है, भाई क्लासिक, मिस्ट्री, साइफाई, यंग एडल्ट, तो ये सारी कैटेगरीज को बता रहा है कि भाई ये कैटेगरी 2008 में कितना हाइप थी, 2008 में दूसरी कैटेगरी की कितनी हाइप थी, तीसरी। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट चीजों का यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, कंपैरिजन करवा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉलम चार्ट यूज करते हैं। कॉलम चार्ट किस फॉर्म में होगा, कॉलम की फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर दूसरा इसी से मिलता जुलता चार्ट है, बार चार्ट है, वो आगे आएगा। ये लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट को कहां इस्तेमाल करते हैं, हम ट्रेंड देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कौन सी वाली कैटेगरी का है। देखें साइफाई का, ये यहाँ पर लिखा हुआ है साइंस फिक्शन मूवीज का सबसे ट्रेंड क्या है, सबसे कम ट्रेंड है, लेकिन सबसे हाई पे किसका जा रहा है, ये रेड वाली लाइन जा रही है। रोमांस वाली लाइन कहाँ जा रही है, ट्रेंड में जा रही है। इसका मतलब ये टॉपिक क्या है, ट्रेंडिंग है, इस ग्राफ के लिहाज से अगर हम देखें। ठीक है, तो ये लाइन हमें बता रही होती है कि भाई ट्रेंड किसका ज्यादा है, लाइन चार्ट हमें देखने को मिलता है। फिर बात करें पाई चार्ट क्या करता है, प्रपोर्शन को, होल एक पूरी चीज में से प्रपोर्शन बता रहा होता है पाई की फॉर्म में कि भाई इसका प्रपोर्शन इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। तो इजीली हमें आइडिया हो जाता है कि भाई ये चीज ज्यादा ट्रेंडिंग में, ये चीज ज्यादा। अच्छा आगे चले, उसके बाद बार चार्ट है। बार चार्ट में क्या होता है, ये भी कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें जो लाइंस होती हैं वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, रो की फॉर्म में हमारी लाइन होती है। ठीक है, आगे चलें, एरिया चार्ट होता है। एरिया चार्ट भी क्या होता है, हमारी लाइन चार्ट की तरह होता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि भाई हमारी लाइन के नीचे जो एरिया होता है ना, फिल हुआ वो होता है, ताकि देखने में आसानी हो कि भाई ये रेड वाला जो हमारे पास क्या है पोर्शन है, ये क्या है हमारा, इसका ट्रेंड हाई जा रहा है। ठीक है, या फिर बात करें ऑरेंज वाला, ये जो ऊपर वाला एरिया इसका क्या जा रहा है, ट्रेंड हाई जा रहा है। तो ये वही चीज होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास जो एरिया होता है बिटवीन द लाइन वो क्या होता है, हमारा फिल हुआ वो होता है। अच्छा आगे चले, हमारा सरफेस होता है। सरफेस चार्ट में क्या होता है, ये 3D हमारा चार्ट होता है। ठीक है, इसमें हम ज्यादा वैल्यूज को रख के कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे महीने आ रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ गया। ये वाला एक्सिस इस चीज को बता रहा है, ये वाला एक्सिस बता रहा है कि भाई एयर को बता रहा है, और ये वाला एक्सिस किसको बता रहा है, सेल्स को बता रहा है। जब भी 3D की बात करते हैं, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। जैसे हम बात करें, आपका कॉपी का पेज है, वो कितने डायमेंशन में,
वो 2 डायमेंशन में है ना, आपने पढ़ा होगा। फिर पूरी कॉपी को देखें जिसमें बहुत सारे पेजेस मिले हैं, वो 3 डायमेंशन में, यानी कि उसकी लंबाई भी है, उसकी ऊंचाई भी है, उसकी चौड़ाई भी है। इसी तरह से जो हमारा सरफेस चार्ट होता है उसमें 3 डायमेंशन होते हैं। देखें इसकी लंबाई भी आ गई, इसकी ऊंचाई भी आ गई, इसकी चौड़ाई आ गई, और हर सरफेस क्या बता रहा है, हमें एक इंफॉर्मेशन बता रहा है कि भाई इस कैटेगरी का 2009 में इतनी सेल्स हुई। समझ आ रही है? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सरफेस चार्ट को देख रहे होते हैं। खैर ये हमारा हेवी सॉफ्टवेयर पे इसका वो बंदा होता है। भाई यहाँ तक समझ आ गई? तो आगे चलते हैं हम पावर पॉइंट पे हमने किस तरह से चार्ट को इंसर्ट करना है, किस तरह से हमने यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज इंसर्ट करनी है, उसको देखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, हम इनकी फाइल भी ले लेते हैं, उस पर काम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। नीचे आते हैं, प्रैक्टिस फाइल ले लेते हैं हम यहाँ से। ये हमने ये फाइल भी डाउनलोड कर ली, और भाई 2 फाइल डाउनलोड करेंगे, एक में हमारे चार्ट का डेटा होगा, एक में हमारी पावर पॉइंट की फाइल होगी। पावर पॉइंट को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम इनेबल एडिटिंग करते हैं और हमारी ब्लैंक स्लाइड पे आ जाते हैं, लास्ट वाली पे। यहाँ से हम न्यू स्लाइड पे जाते हैं, ब्लैंक स्लाइड एक और ले लेते हैं जिसमें कुछ मौजूद ना हो। अच्छा अब देखिए चार्ट को इंसर्ट करने के कितने तरीके हैं, मल्टीपल तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि जहां पर आपने चार्ट इंसर्ट करना है उस स्लाइड पे आप चले जाएं और इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर चार्ट आ रहा होगा। चार्ट पे आपने क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा भाई कौन सा चार्ट आपको चाहिए। तो अपनी जरूरत के लिहाज से आप यहाँ से लाइन चार्ट ले लें, पाई चार्ट ले लें, बार चार्ट ले लें, एरिया ले लें, एक्सवाई स्केटर ले लें, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। लेट्स से हमने कॉलम चार्ट ले लिया यहाँ से, ठीक है। कॉलम चार्ट लेने के बाद कॉलम चार्ट में भी देखें कैटेगरीज हैं। आपको स्टेक कॉलम की फॉर्म में चाहिए, स्टेक पता है ना, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक तीसरी बुक, ये स्टेक हमारे पास बनता है। स्टेक फॉर्म में चाहिए, 100% स्टेक चाहिए, किस तरह से जो भी आपको चाहिए ना, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैटेगरी या टाइप आप यहाँ से ले सकते हैं। लेट्स से हम सिंपल वाला लेते हैं, क्लस्टर वाला लेते हैं, और यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने ओके कर लिया। जैसे ही ओके करेंगे तो देखें हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास चार्ट बना हुआ आ गया। अब चार्ट की कुछ कंपोनेंट्स को पहले समझते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखें सबसे ऊपर क्या आएगा, हमारे पास चार्ट का टाइटल आएगा। तो जो भी चार्ट बनाने जा रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइटल में आप बुनियादी वाज़ी तौर पे क्लियरली मेंशन करो कि ये चार्ट किस हवाले से, ठीक है। पाकिस्तान की जो आप कहें क्रिकेट का स्कोर आ रहा हो तो उधर भी चार्ट बने हुए आपने देखे होंगे। तो भाई ये बॉल वर्सेस रन है या ओवर वर्सेस रन को बता रहा है, किस चीज को बता रहा है, विकेट वर्सेस रन को बता रहा है, क्या बता रहे हो, फिर क्लियरली मेंशन करें आप, ठीक है। ये तो होता है जहां पर मेंशन किया जाता है चार्ट का टॉपिक, उससे हम क्या कहते हैं, चार्ट टाइटल कहते हैं। फिर नीचे आ जाए, ये हमारे पास क्या होता है, ये नीचे हमारे पास लीजेंड आ रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लीजेंड कहते हैं। लीजेंड क्या होता है हमारे पास, लीजेंड हमें कैटेगरी को बता रहा होता है, हमारी चार्ट की कैटेगरी को, यानी कि ये वाला कलर किस कैटेगरी को शो करेगा, ये वाला कलर किस कैटेगरी को शो करेगा, और दूसरा कलर किस कैटेगरी को शो करेगा, ठीक है, समझ आ रही है। और हमारे पास यहां पर हमारी कैटेगरीज आ रही होती हैं। लीजेंड में क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं कैटेगरी को कि भाई ये वाला कलर इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला इसको रिप्रेजेंट करेगा। और फिर देखिए हॉरिजॉन्टल पे हमारी कैटेगरीज आ रही होती है जिनको कंपेयर करना होता है, और वाई एक्सिस पे हमारी नॉर्मली ज्यादातर हमारी यूजुअली जो वैल्यूज होती हैं वो कहां पर आती हैं, वाई एक्सिस पे आ रही होती हैं, ठीक है। नंबर्स हमारे वाई एक्सिस पर आ रहे होते हैं। यहां तक क्लियर होगी बात। अच्छा देखें, जैसे ही आपका यहाँ पे आपका चार्ट ओपन होगा ना, ओपन होने के बाद आप 2 टैब्स देखेंगे, एक आपका डिजाइन का टैब आएगा, एक आपका फॉर्मेट का टैब आएगा। अब देखिए फॉर्मेट का टैब तो सारा वही है जो आप पहले भी शेप्स पे पढ़ के आ चुके हैं। शेप कैसे इंसर्ट करनी है, शेप स्टाइल कैसे लगाना है, वर्ड आर्ट स्टाइल कैसे करना है, अरेंज कैसे करना है, इन चीजों में टाइम हम जाया नहीं करेंगे। मेन चीज क्या है, डिजाइन को समझना। चार्ट के डिजाइन में क्या क्या चीजें शामिल है इसको हम देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पर आप आ जाए, पहले ग्रुप में आ जाए चार्ट लेआउट्स में, तो यहाँ पर आप आते हैं और आने के बाद देखें कोई भी चार्ट एलिमेंट आप ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे टाइटल आया हुआ, मेरे सबसे मेन टाइटल आया, मैं चाहता हूँ वाई एक्सिस पे भी एक टाइटल आ जाए जो कि बताए यहाँ पे मैंने स्कोर रखे हैं, विकेट्स रखी हैं, या मैंने रन रखे हैं, क्या चीज मैंने यहाँ पर रखी है, ओवर रखे हैं। तो आप यहाँ पे टाइटल लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप ऐड एलिमेंट में आएंगे
और यहाँ पर आने के बाद देखें एक्सिस टाइटल आ रहे हैं आपके पास। हॉरिजॉन्टल पे आपको टाइटल चाहिए या वर्टिकल पे चाहिए? मैं कहता हूँ मुझे वर्टिकल चाहिए, तो देखो वर्टिकल पे आपका एक्सिस टाइटल आ गया ना, यहाँ पर देखो छोटा सा टाइटल का बॉक्स आ गया। अब उस पर डबल क्लिक करके आप उस पर जो भी लिखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो भी आप लिखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। फिर आपको यहाँ पर भी एक टाइटल चाहिए, इधर जाएं, एक्सिस टाइटल पे आप जाएं और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल भी रखेंगे, हॉरिजॉन्टल वाला भी आ जाएगा। क्लियर समझा दी? फिर देखें एक्सिस पे आप जाएं, एक्सिस टाइटल हमारा हो गया, ये भी हो गया। चार्ट टाइटल है, चार्ट टाइटल आपको चाहिए, ऊपर चाहिए चार्ट पे तो ऊपर रख दें, सेंटर में आपको चाहिए तो सेंटर में आप रख लें। ठीक है, ये आपको नहीं चाहिए तो आप नन पे क्लिक करें, आपका टाइटल चला जाएगा। फिर डेटा लेबल्स, डेटा लेबल्स क्या होते हैं कि भाई आपके पास फॉर एग्जांपल कैटेगरी नंबर 1 में हमारे सीरीज 1 की वैल्यू आ रही है 4.5 आ रही है, तो यहां से देखने में आपको डाउट हो रहा है कि भाई ये 4.1 है, 4.2 है, 4.3 है, 4.4 है, तो आप अगर लेबल लगा देंगे ना, जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। जैसे हम करके देखते हैं, यहाँ पर मैंने कहा कि भाई यहाँ पर सेंटर में आए या इनसाइड ऊपर की तरफ आए, देखें ऊपर आ गया। अब देखो मुझे एक्यूरेट बता रहा है कि ये क्या मेरा 4.3 वैल्यू है इसकी 2.4 है, इसकी 2 है। समझ आ रही है? तो लेबल्स हमारे पास ये होते हैं। आप चाहें तो लेबल की सेटिंग भी कर सकते हैं, सेंटर में रखना है, नीचे रखना है, जहां भी आपने रखना है, तो आप इस तरह से डिफरेंट सेटिंग के लिहाज से आप रख सकते हैं। समझ आ गई? लेबल की जो स्कोर की वैल्यू होती है, जो भी आपके नंबर की वैल्यू होती है, आपकी सीरीज के ऊपर आ रही होती है। फिर डेटा टेबल की बात करें, भाई आपने देखें चार्ट की वैल्यू एक्सेल की फाइल में रखी है, लेकिन आप चाह रहे कि भाई जो मेरा चार्ट है उसका टेबल भी यहाँ पर बना हुआ है। क्या बोला? क्या बना हुआ है? यहाँ पर टेबल भी बना हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखें यहाँ पर टेबल नहीं आ रहा, आप यहाँ पे टेबल रखेंगे तो देखें आपके पास यहाँ पर ये टेबल बना हुआ आ जाएगा। वैसे टेबल ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर आगे चलें। उसके बाद ग्रिड लाइंस हैं, ग्रिड लाइंस लगानी है तो आप लगा दें, नहीं लगानी तो हटा दें। ठीक है, ग्रिड लाइन बुनियादी तौर पे बता रही होती हैं कि भाई ये 4.1 हो गया, 4.2 हो गया, 4.3 हो गया, इस तरह की ग्रिड लाइन बता रही होती हैं। ठीक है, तो लगाना चाहते हैं तो लगा दें, नहीं लगाना चाहते तो आप उसको रख सकते हैं। लीजेंड आपने कहाँ डिफाइन करना है? आपने बॉटम पे डिफाइन करना है, आपने लेफ्ट पे डिफाइन करना है, टॉप पे डिफाइन करना है, राइट पे डिफाइन करना है, या आपने डिफाइन ही नहीं करना लीजेंड। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। फिर ट्रेंड लाइन आपने बनानी है, नहीं बनानी। ठीक है, ट्रेंड लाइन अभी हमने पढ़ा लाइन चार्ट में आ रही होती है, तो आप किसी भी कैटेगरी का ट्रेंड देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप लाइन बना लेंगे। ठीक है, सीरीज 1 पे अप्लाई करना है, कहाँ 2 पे अप्लाई करना है, 3 पे करना है, तो सीरीज 1 को देखना चाह रहे हैं तो देखें ये लाइन बनी हुई आ गई आपके पास, आ रही ना हल्की सी लाइन ये। तो देखो ये सीरीज 1 की लाइन, ये सीरीज 1 का ट्रेंड आपको बता रहा है। सीरीज 2 का देखना है, दोबारा सीरीज 2 का देख सकते हैं, 3 का देखना है, 3 का देख सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है भाई? यहाँ तो कोई मसला बहुत आसान है। चार्ट को इंसर्ट किया, डिफरेंट एलिमेंट्स लगाने, यहाँ पर आके आप लगा सकते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, आगे चलें। क्विक लेआउट पे जाते हैं, आप अपने चार्ट का लेआउट चेंज कर सकते हैं। आपको डिजाइन समझ नहीं आ रहा है ये वाला, आप जाएं लेआउट पे, डिफरेंट तरह के उसी कैटेगरी के लिहाज से आपके लेआउट आ रहे होंगे। ठीक है, तो जो लेआउट आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप उसको क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। फिर आगे जाए, आपको कलर अच्छे नहीं लग रहे हैं, यहाँ से कलर प्लेट्स भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से डिफरेंट तरह के देखें आपके कलर्स आ रहे हैं। ये कलरफुल है और ये मोनोक्रोम है। मोनोक्रोम का मतलब एक ही कलर है, एक ही कलर के डिफरेंट कलर्स हैं आपके पास। एक कलर है, उसके डिफरेंट लाइट और हाई किया हुआ अपने कलर को। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद देखते हैं चार्ट स्टाइल्स आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो स्टाइल आपको यहाँ पे रखना है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपके डेटा को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है, आप उसको यहाँ से क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर आपको कुछ डेटा चेंज करना है, आपने कहा भाई 2000 डेटा तो 2008 का डेटा कैटेगरी 1 का डेटा ये आ रहा है, मैंने तो चेंज करा, मैंने कोई दो डेटा यहाँ पर लगाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एडिट डेटा। एडिट डेटा पे आप जैसे ही जाएंगे तो होगा क्या? आपके पास वही एक्सेल की फाइल ओपन होकर आ जाएगी। तो आप यहाँ पे जाके आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे ही मैं अपडेट करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा चार्ट भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैटेगरी 1 मेरे पास है, यहाँ पर मैं कह देता हूं देखिए कैटेगरी 1 को चेंज किया, ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पर जनवरी आ गया। अच्छा, यहाँ से देखें अगर मैंने बढ़ाना है अपने चार्ट को
तो जस्ट मैं आगे जैसे जैसे प्रोसीड करूंगा ऑटोमेटिकली मेरा चार्ट देखें बढ़ता चला जाएगा। देख रहे हैं ऑटोमेटिकली मेरा टैब दबाता जा रहा है, ऑटोमेटिकली चार्ट मेरा बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका चार्ट भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएगा। अच्छा भाई क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ये हो गया हमारे पास। आगे चलते हैं। अच्छा आपने एक्सेल वाली फाइल को आपने सारी चेंजेस कर ली, आपने हटाना है। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, एक्सेल वाली फाइल आपकी हट जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये चाह रहे हैं कि भाई डेटा तो मैंने बहुत ज्यादा पुट कर दिया है, लेकिन मैं चार्ट 2 से 3 वैल्यूज पे देखना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट डेटा पे आएंगे। सिलेक्ट डेटा पे आने के बाद आप यहाँ से देखें, आप चाहते हैं सीरीज 1 शो हो तो चेक लगा दें, नहीं शो करवाना चाहते हैं सीरीज 1 को हटा के ओके कर दें। अब देखिए सीरीज 1 हमारी यहाँ से गायब हो जाएगी। देख रहे हैं सीरीज 1 अब यहाँ पर आपको शो नहीं हो रही। आप चाहते हैं सीरीज 2 शो नहीं हो, सीरीज 1 शो होनी चाहिए। तो आप सिलेक्ट डेटा पे जाएं, आप यहाँ से सीरीज 1 को चेक लगाएं और सीरीज 2 को हटाकर ओके कर दें। और देखें सीरीज 2 का डेटा हमारे पास नहीं आ रहा, सीरीज 1 का आने लग गया। ठीक है, समझ आ रही है? तो इस तरह से आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक और मजेदार ऑप्शन है, यहाँ पर सिलेक्ट डेटा में जाते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्विच रोज इनटू कॉलम। आप देखें अब रोज में क्या आ रहा है हमारे पास, रोज में क्या आ रहा है हमारे पास, जैसे जनवरी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, जनवरी फरवरी आ रहा है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं। मैं कहता हूं ये इधर आ जाए वो इधर चला जाए। तो स्विच रोज इनटू कॉलम करेंगे और यहां से ओके करेंगे। देखें अब अगर सीरीज 1 2 3 ऊपर चला गया, जनवरी फरवरी ये नीचे आ चुका है। तो रोज को कॉलम में भी हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट डेटा को आगे पीछे मूव करके भी हम डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। भाई क्लियर है, समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं, दोबारा इस पे क्लिक करते हैं, डिजाइन पे जाते हैं, एडिट भी हो गया। उसके बाद चेंज टाइप। आप कहते हैं भाई मैंने डेटा पुट तो कर दिया है, लेकिन मुझे ये टाइप समझ में नहीं आ रही, मुझे किसी और टाइप में इस डेटा को देखना है। तो आप यहाँ पे चेंज टाइप पे जाएं और यहाँ से लाइन वाले पे जाए और यहाँ से लाइन चार्ट अपनी मर्जी का कोई भी आपने सिलेक्ट किया और आपने ओके कर दिया। अब देखेंगे वही डेटा आपका दूसरे वाले चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप मुख्तलिफ चार्ट में देखें, इसको कन्वर्ट करके देखें, जिसमें आपका डेटा अच्छे से रिप्रेजेंट हो रहा है, अच्छे से मीनिंग क्रिएट कर रहा है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। भाई यहाँ तक क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास क्या था, चार्ट के हवाले से सारी चीजें थी। फिर फॉर्मेट में आ जाएं। अब यहाँ से देखें चार्ट एरिया आपने सिलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे चार्ट टाइटल, तो चार्ट टाइटल आपका सिलेक्ट हो जाएगा और उसी के ऊपर आपकी जो है ना फॉर्मेटिंग होगी। फॉर्मेट सिलेक्शन पे आप जाएंगे, यहाँ से जो भी सिलेक्टेड होगा उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, सॉलिड रखना है, ग्रेडियंट रखना है, पिक्चर रखना है, जो भी आपने रखना है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है, ये मैंने वाई एक्सिस को सिलेक्ट किया है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता हूँ, ग्रेडियंट फिल रख दिया, पिक्चर फिल रख दिया। समझ आ रही है? तो जो चीज यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा उसकी फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट सिलेक्शन में आकर उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद इंसर्ट शेप क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई बहुत ज्यादा ओवर चीजें हो गई, रीसेट करना है, रीसेट करेंगे तो सारी चीजें अपने दोबारा उसी कंडीशन में आ जाएंगी। सारी चीजें नहीं आएंगी, वही आएगी जिसको आपने सिलेक्ट किया होगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और रीसेट भी करता हूँ, देखो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। फिर आगे इंसर्ट शेप आ रहा है, इंसर्ट शेप का मतलब कोई भी शेप आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो शेप आपने इंसर्ट की है या जिसको आपने सिलेक्ट किया है ये भी शेप के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टाइल रखना चाहें। शेप फिल आ गया, शेप आउटलाइन आ गया, शेप इफेक्ट आ गया। ये आई थिंक बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप बहुत बार इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। वर्ड आर्ट स्टाइल क्या होता है, वर्ड आर्ट स्टाइल का मतलब क्या है, कौन बताएगा? वर्ड आर्ट स्टाइल किस चीज को चेंज करेगा? हाँ एक्सीलेंट, वाह यार जबरदस्त। इसको चेंज करेगा, हमारा जो टेक्स्ट है उसके स्टाइल को चेंज करेगा। फिर ये सारे चीज रिलेटेड आ रहे हैं, टेक्स्ट के अंदर फिल क्या होना चाहिए, आउटलाइन क्या होनी चाहिए, उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए। भाई क्लियर है? फिर वही अलाइनमेंट आ रही है, सिलेक्शन पेन में जाएंगे, सिलेक्शन पेन आ रहा है, उसको हाइड करना है, शो करना है, आप इसको कर सकते हैं। अरेंजमेंट आ रही है डिफरेंट, ये सारी चीजें हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा चार्ट के हवाले से सारा टॉपिक। इसके अलावा देखिए हमारे पास दूसरा तरीका क्या है हमारे चार्ट को इंसर्ट करने का। देखिए आपके प्लेस होल्डर्स है ना, यहाँ पे देखिए चार्ट बना हुआ आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपको वही चार्ट वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। सही है, एक काम तो ये हो गया।
दूसरी बात क्या है कि भाई अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि आपका एक्सेल की फाइल पहले से पड़ी हुई है और आप चाहते हैं कि भाई मेरी एक्सेल की फाइल का डेटा मुझे टाइप ना करना पड़े, वही डेटा कॉपी कर लूं पावर पॉइंट के चार्ट में, ये कैसे करेंगे ये देखें जरा। इसके लिए हम एक काम करते हैं, अभी हमने जो फाइल डाउनलोड की है उसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद इसमें से डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं। अब देखते हैं इस डेटा को मैंने कैसे एक्सेल में लेके जाना है। सही है, पहले तो हमने देखा ना खुद कैसे पुट करना है डेटा। अब देखिए मेरे पास ये डेटा मौजूद है, इस पूरे डेटा को मैंने चार्ट की फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, पावर पॉइंट पे जाऊंगा, यहाँ से चार्ट इंसर्ट करूंगा, चार्ट की टाइप लूंगा, ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद इसको डबल क्लिक करेंगे, ये जूम हो जाएगा और यहाँ से देखें इस वाले को सिलेक्ट कर लें। सही है, इसको आपने सिलेक्ट किया पुरानी वाली वैल्यूज को और कंट्रोल वी करना है। ठीक है, जैसे ही कंट्रोल वी करेंगे तो होगा क्या, हमारा वो चार्ट अपडेट हो जाएगा और उसी लिहाज से हमारा चार्ट यहां पर बना हुआ आ जाएगा। अच्छा भाई, कहां अपलोड किया था हमने, यहां पर किया था ना। देखिए ये पूरा हमारा चार्ट बना हुआ आ गया। ठीक है, देखिए क्लासिक, रोमांस, साइफाई, ये सारी कैटेगरीज हमारे पास बनी हुई आ गई। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जस्ट क्या करना है, आप कॉपी करें और वहां पे लेकर जाके आप क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, सिलेक्ट ना भी करें, यहाँ पर आप क्लिक करें पहले वाले बॉक्स में और कंट्रोल वी कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पर जाके कंट्रोल वी करता हूँ, देखें ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। सही है, तो यहाँ तो कोई मसला, नो मसला। एक और टॉपिक पढ़ लें, छोटा सा। हाँ, नींद तो नहीं आ रही, चलिए छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। वर्ड आर्ट पढ़े आप लोगों ने, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पढ़े आप लोगों ने? भाई स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पढ़े आप लोगों ने? नहीं पढ़े, चलें इसको देखेंगे। चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर पढ़ लेते हैं, ये पढ़ा हुआ। अच्छा चलें, फिर आप लोगों ने करना ये है कि चार्ट का और चेकिंग एंड ग्रामर स्पेलिंग चेक का हमने क्या करना है, असाइनमेंट करना है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ी सी चीजें आपके पास। अच्छा भाई देखें, इसके अंदर बेटा सुन लें, इसके अंदर कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चेकिंग एंड स्पेलिंग ग्रामर स्पेलिंग चेक क्या करता है, हमारी क्या करता है, हमारी गलतियों को निकालता है। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, हमारी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, किसी की उर्दू नहीं है, पंजाबी है, डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस हैं, तो हम बाजू पर गलती कर जाते हैं। अब उस गलती को ठीक करने के लिए हमारे पास MS ऑफिस में, चाहे MS वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, उसके अंदर एक बिल्ट इन प्रोसेस है जो कि हमारी गलतियों को क्या करता है, हाईलाइट कर रहा होता है। जैसे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, अगर आपको नजर आ रहा हो, इसको हम यहाँ पर जाते हैं। देखिए अब आपको नजर आ रहा होगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड टाइप किया है जो कि गलत हो चुका है, उसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है, लिहाजा इसके नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये रेड कलर की ये स्ट्राइक आ रहा है, रेड कलर की लाइन आ रही है, जो कि किस बात की निशानी है कि भाई आप यहाँ पर मिस्टेक कर चुके हैं। अक्सर देखिए अगर आपके कंप्यूटर में ये निशानी नहीं आ रही, कुछ गलत लिख रहे हैं लेकिन हाईलाइट नहीं कर रहा, इसका मतलब प्रूफिंग का ऑप्शन क्या किया हुआ है आपके कंप्यूटर में, ऑफ होगा, इसको आपने ऑन करना है। अच्छा, जैसे ही आप क्या करते हैं, इसको ओपन करने के लिए, आपने स्पेलिंग को ठीक करने के लिए आपने पूरी प्रेजेंटेशन बना ली, आप उसको रिव्यू करना चाह रहे हैं कि भाई क्या चीज गलत है, क्या चीज ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, रिव्यू वाले टैब में जाना है और स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में जाना है। इसमें 3 ऑप्शन है, मुझे बता दें इसका क्या मकसद है, ये आपने बता दिया, इसका मतलब टॉपिक क्लियर है आपको। इग्नोर वंस का मतलब क्या है, और इग्नोर ऑल का, जहां जहां ये गलती आ रही सारों को छोड़ दो। और 8, हाँ वेरी गुड, लेकिन इसको करते वक्त आपने 2 से 3 दफा सोचना है कि भाई ठीक चीज है कि नहीं है। सही, क्योंकि एक दफा 8 होकर दोबारा गलती नहीं निकलेगी ये। चलें, अजान का ब्रेक।